जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कहा जाता है कि हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 12.3 के क्वेश्चन नंबर यहाँ 11 और 11 से आगे हम आज पढ़ेंगे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्गाकार रुमाल पर 9 वृत्ताकार डिजाइन बना हुआ है। ये है वर्गाकार रुमाल और इस पर बना हुआ है वृत्त कितने, तो 9 वृत्ताकार डिजाइन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बोला कि जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 7 सेंटीमीटर। जैसे कि इस वृत्त की त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर और फिर यहाँ से भी सभी की त्रिज्या 7 है, सभी की त्रिज्या है 7। अब सबको हम लोग जब आगे बढ़ाएंगे तो देखिए इसमें कुल कितने त्रिज्या है, 1 त्रिज्या, 2 त्रिज्या, 3 त्रिज्या, 4 त्रिज्या, 5 त्रिज्या, 6 त्रिज्या। अगर इसका लंबाई है 7 तो ये भी होगा 7, इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7, इसका भी 7। तो कुल कितने 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 6 7 42। यानी कि इस वर्ग के भुजा की जो लंबाई होगी ना वो होगी 42 सेंटीमीटर और वर्ग की सभी भुजा आपस में होती है बराबर। ठीक, अब सवाल में कहा गया है कि प्रत्येक त्रिज्या जब 7 है तो भुजा का लंबाई हो गया 42 और बोला कि रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमें निकालना है शेष भाग, ये जो शेष भाग है ना बीच बीच में, इन शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना है। रुमाल के जो वृत्त बना हुआ है उसको छोड़ते हुए इन शेष भाग का जो है क्षेत्रफल निकालना है। तो इसे निकालने के लिए हमें एक काम करना चाहिए। क्या करना होगा, वर्ग के क्षेत्रफल में से 9 गो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। वर्ग का क्षेत्रफल में से 9 वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये शेष भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम लिखते हैं इसमें कौन कौन से मान दिया गया है। सॉल्व। मान दिया गया है कि इसमें त्रिज्या जो है, एक वृत्त की त्रिज्या, एक वृत्त की त्रिज्या जो है वो है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग के भुजा, भुजा का मान जो होगा, किसका भुजा, वर्ग का भुजा जो होगा वो कितना होगा 7 × 6। देखिए इसमें जो है 1 2 3 4 5 6 सते हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है शेष भाग का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या दिया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। 9 वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर। अब इसके बाद हम लोग इसमें सभी मान लिखेंगे। भुजा के मान कितना दिया गया है, तो 42 है, ये हो जाएगा 42 का स्क्वायर और 9 पाई का मान हो गया 22/7 और त्रिज्या का मान जो है वो है 7, 7 × 7, ये कट गया। 42 का स्क्वायर होता है 1764 और माइनस 9 दूना 18 के 8, 18 1 19 × 7। इसको भी हम लोग गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा 1764 माइनस 8 7 56 का 6 हासिल 5 और 9 7 63 और 5 68 का 8
हासिल 6, 7 एकम 7, 6 13, 1386 और इसको घटा लेंगे। 14 में से 6 गया 8, 15 में से 8 गया 7 और ये 6 में से 3 गया 3, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हुआ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 में। इस क्वेश्चन को देखेंगे आप तो कहेगा कि आकृति में, यानी इस आकृति में OAC केंद्र O और त्रिज्या इतना वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2 सेंटीमीटर है तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कहा गया है कि आकृति में OACB जो है ना, केंद्र O और त्रिज्या इतना वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। ये हो गया एक वृत्त का चतुर्थांश OACB हो गया वृत्त का चतुर्थांश और इसमें त्रिज्या दिया गया है 3.5। त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो केंद्र से परिधि की लंबाई को बोलते हैं त्रिज्या, जिसका मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर। और यही नहीं, OD का लंबाई कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। O से लेकर के D तक की लंबाई दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहला में चतुर्थांश OCB चतुर्थांश का निकालना है और दूसरा में छायांकित भाग का निकालना है, छायांकित भागी वाला। तो देखिए अब इसमें क्या क्या मान दिया गया है, तो उस मान को लिखते हैं हम। सबसे पहले मान दिया गया है इसमें त्रिज्या का, कितना त्रिज्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे त्रिज्या दिया गया है 3.5, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। R का मान दिया है 3.5 सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज का जो त्रिभुज है ना, इस त्रिभुज का जो ऊंचाई है OD का मान कितना दिया है? OD जो है उसका ऊंचाई है, ऊंचाई का मान कितना दिया है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें निकालना है क्या? एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे कोण कितना बनेगा? तो चतुर्थांश का कोण कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है, क्योंकि अगर किसी वृत्त को 4 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो देखिए ये जो है ना, ये चौथा टुकड़ा है, ये वाला भाग यहाँ पर है और यहाँ पर चतुर्थांश का कोण कितना बनेगा? तो 90 डिग्री, क्योंकि 4 भाग में है, 9 चौके 36। अब देखिए थीटा का मान तो हमें मिल गया, 90 डिग्री हो गया। अब हम लोग यहाँ से पहला वाला जो मान है क्या है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 पाई R स्क्वायर। थीटा के मान हो गया 90 बाई 360 पाई का मान इसमें नहीं दिया गया है, तो हम लोग यूज़ करेंगे 22 बटे में 7। त्रिज्या कितना है? तो त्रिज्या है 3.5 गुना 3.5 और ये कट जाएगा 9 चौके 36, 7 पाँचे 35, 2 दूना के 4, 2 से 22 11। कटने वाला तो कट गया, जो बचा वो आंसर होगा। क्या बच गया? 11 पाँचे 55, 5.5 गुना 3.5 बटे में 2। अब हम लोग इसको आसानी से गुणा कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों 5.5 और 3.5 ये काम करते हैं हम लोग कि दशमलव को नीचे गिरा देते हैं। तो 55 गुना 35 2 1, इसका दशमलव के लिए 1 0, इसका दशमलव के लिए 1 0, 100 हो गया। 5 से कट गया तो 20 पाँचे 100, 5 7 35, 5 चौके 20, 5 से कट गया 11, यानी कि 11 7 77 बटे में 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हुआ। हम लोग अभी निकाले पहला वाला जो है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, लेकिन सवाल में छायांकित भाग का भी क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग में दिया गया है कि छायांकित भाग जो है ये वाला भाग है। अब आप ही बताइए कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम किस में से किसको माइनस करें? तो आप थोड़ा यहाँ पर दिमाग यूज़ कीजिएगा। ये हो गया त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड। अगर हम त्रिज्याखंड में से त्रिभुज को माइनस कर दें तो क्या बचेगा? छायांकित भाग बचेगा कि नहीं? हाँ बचेगा, जरूर बचेगा। तो हम वही काम करेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि 90 डिग्री है।
ठीक है, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, दूसरा में हमें निकालना है छायांकित भाग, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है वो यही है चतुर्थांश वाला। हम लोग अभी इस पूरा का क्षेत्रफल निकाले हैं पहला में, जिसका मान आया है 77/8। हम इसका मान डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहे हैं। अगर आप इसको भी हल करते हैं, अगर मान सीधे नहीं लिखते हैं तो इसको अगर पूरा हल करेंगे तो फिर से इतना हल करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम इसको हल किए हैं तो वही वाला मान यहाँ पर रख दूँ। आप एक काम एग्जाम में भी कर सकते हैं बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, नंबर नहीं कटेंगे, इस पर फुल मार्क्स मिलेंगे। तो इसके मान पर हम ये वाला मान लिख देंगे माइनस समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट और 77/8 माइनस 1/2 बेस और हाइट का मान। अब बताइए त्रिभुज में कितना बेस है कितना हाइट है। तो ये जो बेस है ये वाला त्रिभुज का बेस ये वाला है, ये हो गया हाइट, यानी 3.5 गुना 2, 3.5 गुना 2, और यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा। अब बाकी जो बचा है उसको हम लोग हल कर लेंगे। इसको कर देंगे 35/10, दशमलव नीचे आ गया, 5 दूना 10, 5 7 35, 7/2 हो गया, 77/8 माइनस 7/2। इसका एलसीएम क्या होगा तो 8 होगा। इसको इसमें गुणा करेंगे तो 8 होगा ना, ठीक है। एक काम करते हैं, 8 में 8 में भागा तो एक बार में 77 एकम 77 माइनस 2 से 8 में भागा तो 4 बार में 4 7 28। अब इसको घटा लेते हैं, कितना आएगा घटाने पर तो 17 में से 8 गया 9, 6 में से 2 गया 4, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। आप बुक में मिला सकते हैं, एकदम आंसर याद होगा, ठीक है 100%। तो हम लोग ये क्वेश्चन जो है 12 नंबर इसको पूरा हल कर लिए और चतुर्थांश और छायांकित का क्षेत्रफल भी निकाल लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में ये दिया गया है दोस्तों कि देखिए आकृति में एक चतुर्थांश OPBQ आप इस चतुर्थांश को देख पा रहे होंगे। इसमें बोल रहा है कि OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग ABC बना हुआ है। इसके अंतर्गत ना एक क्या बना हुआ है, एक वर्ग बना हुआ है जिसमें OA का मान 20 है। OA यानी कि वर्ग की भुजा की लंबाई कितना है 20। अब बताइए है जब ये वाला वर्ग है ये 20 हो गया तो मय के मय बराबर ही ना होगा, वर्ग के भुजा तो बराबर ही होता है, आप जानते हैं। और जब है 20 हो गया तो है सब क्या होगा 20 होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए AO का मान 20 दिया है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें जो है निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक, ज्ञात कीजिए और पाई का मान इतना लीजिए, ठीक। तो इसमें देखिए इसमें भी ना हम लोग 2 चीज़ निकालेंगे, पहला चतुर्थांश का और दूसरा छायांकित भाग का, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया था जिसको हम नहीं लिखे हैं, लिखेंगे कौन कौन से मान दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ समझिए, यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग के प्रत्येक कोने पर कितना कोण बनता है 90 डिग्री, ये सब जानता है। यानी कि आपको यहाँ पर सबसे पहला काम कि थीटा का मान मिल गया 90 डिग्री। दूसरा वर्ग के भुजा की लंबाई कितना है तो 20, ये भी मान मिल गया। भुजा का लंबाई मिला कितना मिला, भुजा का लंबाई मिला 20 सेंटीमीटर। और देखिए और कुछ मान इसमें दिया गया है नहीं, हाँ पाई का मान जो है वो दिया गया है, इसको लिख सकते हैं 3.14 यूज़ करना है। और कुछ इसमें मान दिया गया है नहीं। अब ये बताइए कि हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है, हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें θ/360 πr² तो आएगा ही। अब हम लोग थीटा के मान पर तो ये 90 यूज़ कर देंगे, θ/360 πr²। आर के मान क्या लेंगे,
क्या भुजा के मान आर के मान होगा? नहीं। अब देखिए आर के मान निकालने के लिए यहाँ पर समझिए, यह एक वर्ग है और वर्ग के भुजा दिया है 20। त्रिज्या किसको बोलते हैं? जो परिधि से केंद्र की दूरी हो। तो हम यहाँ से केंद्र को परिधि से मिला देंगे। बात मेरा समझ रहे हैं? हम परिधि को किससे मिला दिए? केंद्र से। ऐसे मिलाएंगे तो ये क्या बनेगा? ये त्रिज्या होगा। इस त्रिज्याखंड का जो है ना, इस त्रिज्याखंड के लिए ये त्रिज्या काम करेगा। और ये वर्ग में क्या बन रहा है? तो वर्ग के बारे में बात की जाए तो ये वर्ग का विकर्ण है। ये वर्ग का क्या है? विकर्ण। अगर हम इस वर्ग का विकर्ण निकाल लेंगे ना, वर्ग के विकर्ण निकालने से हमें इसका त्रिज्या का मान होगा। इसीलिए वर्ग का भुजा दिया है तो हम वर्ग का विकर्ण निकाल लेते हैं, क्योंकि विकर्ण निकालेंगे तो वही त्रिज्या के काम करेगा। ठीक है, तो क्या आपको पता है कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है? लिखेंगे कि वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुना भुजा। ये मालूम है कि नहीं आपको? मालूम है, अच्छी बात है। अब देखिए इसमें हम लोग मान लिखते हैं √2 गुना भुजा के मान कितना है? तो 20। ये हो गया 20√2 सेंटीमीटर। प्यारे दोस्तों, ये जो पूरा लंबाई आ गया 20√2 आ गया, और वही इसके त्रिज्या का काम करेगा। यानी त्रिज्या के मान हो गया 20√2 सेंटीमीटर। अब हम लोग आसानी से सब मान निकाल लेंगे जो जो पूछा गया है। हम निकाल लेंगे पहला निकालना था क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान जो है वो है 90 डिग्री, बटे में 360। पाई का मान यूज करना है दशमलव में, और त्रिज्या का मान जो है ना वो है 20√2। 20√2 को लिखेंगे 2 बार, क्योंकि स्क्वायर है। अगर इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा, और 9 चौके 36 ही कट जाएगा, और 4 5 20 ही कट जाएगा। तो ये बचा कौची? 3.14 बचा, और 20 को 5 में गुणा कर लेंगे तो 20 5 100 हुआ, और गुणा 2 दूना के कितना होगा? 4। अब इसके बाद हम इस दशमलव को नीचे गिराते हैं तो 314 यही हो जाएगा 100। बात समझ में आ रही है? हाई हो गया 100 यहाँ पर, और गुणा √4 के वर्गमूल का होता है 2 होता है, हाई दोनों कट जाएगा। अब एकरा गुणा कर दीजिए तो आंसर मिल जाएगा। तो ये हो गया 628 सेंटीमीटर स्क्वायर इंच। ये हो गया किसका? चतुर्थांश का। और हमें सबसे लास्ट मान निकालना है क्या? हमें सबसे लास्ट मान निकालना है अब छायांकित भाग का। तो देखिए छायांकित भाग कैसे आएगा आप समझिए ज़रा। छायांकित भाग निकालने के लिए हम लोग यहाँ करेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अगर हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से वर्ग को क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो ये शेष भाग बचेगा जो कि छायांकित भाग होगा। तो लिखेंगे आगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या क्या लिखेंगे? तो वही चीज़ जो हम बताए हैं अभी एक बार फिर से देख लें आप। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। अब आपको फॉर्मूला याद है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। और देखिए एक चीज़ हम बता दें आपको कि हम लोग इसका मान न यही निकाल लिए हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल वही वाला है। चतुर्थांश मतलब कि ये त्रिज्याखंड। अब बताइए आप हम फिर से इतना यहाँ पर हल करें? नहीं, समझदारी यही है कि हम इसका मान जो आया है ना वही वाला मान हम यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि फिर से हमको लंबा हल करना पड़ेगा। तो आसान तरीका है कि इसी को यहाँ पर लिख देंगे 628 माइनस वर्ग का होता है क्या? भुजा स्क्वायर। अब ये तो बन गया 628 और माइनस भुजा के मान पर हो गया 20 स्क्वायर। तो 628 और माइनस 20 का स्क्वायर क्या होता है? तो 20 को 20 में गुणा कर सकते हैं आप, ये आएगा 400 आएगा। तो इसका हो गया 400
और इसको घटा लेंगे तो आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये पूरा क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हुआ। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम लोग ऐसे ही हर दिन हर प्रतिदिन एक नए सिलेबस को, जैसे ही हर लेसन वाइज वीडियो बन रहा है ऐसे ही और सब चैप्टर का भी बनाएंगे हम, और साथ साथ में आपको हम एक बेहतरीन ट्रिक देंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसा ट्रिक देंगे जो पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा और बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सबसे धाकड़ होगा। जैसे हम हिंदी का याद करने का ट्रिक अपलोड किए हैं, आप देखे ही होंगे। आपको ऐसे ही बहुत बेस्ट मिलेंगे। आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।